अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम गुजरात से जो है ना सियालकोट आ चुके हैं। और सियालकोट आने के बाद जो है ना ये था हमारा फ़र्स्ट डे हमारे घर। क्योंकि जब हम हमारे आने से पहले ना, मेरे और अम्मी के आने से पहले बाबा आए हुए थे। उन्होंने थोड़ा सा घर का काम करवाना था, कोई छोटा मोटा रह गया था, तो फिर वो करवा रहे थे। और ये आप देख सकते हैं कि घर में कितना कोई हमारे घर में मैस था। और ये शादी वाला घर है। शादी वाले घर में खलारा तो होता ही है, लेकिन इतना कहाँ होता है यार। हम तो देख के मैं कह रही थी मैं कहाँ से शुरू करूँगी और कहाँ पे इख्तिताम होगा इसका। तो खैर जैसे तैसे करके हम जो है ना काम को स्टार्ट करने लगे थे। तो मैंने कहा चले जी मैं स्टार्ट में आपको बता देती हूँ कि किस तरह का खिलाना है और कैसे हमने इसको संभालना है। तो सामान भी इतना कोई सेट नहीं था और बाबा ने जो चीज़ जहाँ पे आ रही थी रख रहे थे। तो मैंने जो सामान को देख के जो मेरे एक्सप्रेशन है ना, वो आप वीडियो में ज़रूर देख लीजिएगा। ये लें जी, आप देख सकते हैं यहाँ से बंदा शुरू होना ये हाल है। यहाँ से शुरू होके ये देखें गांधी गंद ट्रक की ट्रक, कुछ भी चीज़ अपनी जगह पे नहीं है। और फर्श का हाल देख लें। उसके बाद वो वाला काम थोड़ा सा रहता था डीपी का, उसकी वजह से सारे कहीं पे धूल मिट्टी हर चीज़ है। और और ये किचन का हाल देख लें। एक तो दरवाज़ा हमारा और ऊपर से ये कमरा भी। इस कमरे का आप हाल देख लें। और इस कमरे का आप हाल देख लें। अभी मैं ट्रांजिशन करूँगी तो आपको ना बिल्कुल जब तैयार हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी। अब नहीं मैं वीडियो बना सकती क्योंकि काम इतना ज़्यादा है। तो और वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। तो खैर जो भी था, हमने सफाई तो करनी थी। समझ तो नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ मतलब कैसे करेंगे हम ये सब जो है ना। क्योंकि जब बंदा घर में नहीं होता ना, अगर आप रूटीन में घर में रह रहे हो ना, तो वो उसकी सफाई करना आसान काम है। तो जब आप उस रूटीन में रह नहीं रहे होते ना, तो फिर जो है ना काम मुश्किल होता है। तो फिर आधा सा काम करके ना तकरीबन 11-12 बजे हमें ज़ोरों की भूख भी लग गई थी। और हमारे गांव से ना सिर्फ़ और सिर्फ मिलते थे नान पकौड़े। तो हम 3-4 बीवियाँ थी क्योंकि 2 आंटी लोगों को हेल्पर को भी लगाया हुआ था ना, और मैं और अम्मी थी। तो फिर भी ना लेकिन इतना नहीं था कि कोई खाना बना ले। तो फिर इसलिए हमने जो है ना जो कुछ मिल रहा था ना गाँव से, बस वही खा लिया, मंगवा लिया और खा के गुजारा कर लिया था। क्योंकि पेट भरना तो जो बहुत ज़रूरी थी। और यहाँ पे तकरीबन 12 बजे का टाइम था और काम हमारा जो है ना आधा सा हुआ है। अभी जो है ना मैं उसके बाद आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी भी। तो ये था कि साथ साथ जो भी काम था ना वो करते जा रहे थे। लाइट का थोड़ा सा काम था, हमने न्यू घर बनाया ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा पहले से इशू रह गया था। और सियालकोट में हमारा घर है और गुजरात में हम होते हैं, मतलब जो एज ए रूटीन रहते हैं ना, वहाँ पे हम गुजरात में रहते हैं। तो इस वजह से जो है ना फिर हमें ज़्यादा दिन वहाँ पे जाना पड़ता है। और ये आप देखें जी, ये वाला कमरा मैंने सेट कर लिया है। तो ये आपको मैं थोड़ा सा बताती हूँ। और यहाँ पे हमने ना ड्रेसिंग रखना है, जहाँ पे मैं इशारा कर रही हूँ। और ये हमने अलमारी सेट की है, जहाँ पे मैं लेटी हूँ ना यहाँ पे हमने बेड रख दिया है। और मैं इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इसलिए मैं आके लेट गई थी। और वहाँ पे अम्मी कर रही हैं कुछ काम, हमारी ना कुछ चारपाइयों का भी काम था, तो वो शायद मेरे ख्याल से कर रही हैं। तो बाहर से जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमने गन जो है ना क्लियर कर लिया है। तो खैर मैं तो फिर आके लेट गई थी। मैंने कहा अब रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तकरीबन जो है ना 1-1:30 का टाइम हो चुका था, तो इस वजह से फिर मैं आके लेट गई। मैंने कहा अब छोड़ो सारे धंधे, तो जो है ना रेस्ट करते हैं। और फिर रेस्ट वगैरह कर ही रहे थे कि इतने में ना अबू बोलते हैं कि चाय बना लो सबके लिए। तो मैंने कहा चलें जी चाय बनाती हूँ। और मैंने अपने लिए भी बना ली थी और मैं पी ही रही थी चाय के साथ वाले घर से ना आगे चावल, क्योंकि उन्होंने देग बनाई हुई थी न्याज के लिए। तो उन्होंने खैर मुझे बोला भी था कि हमारे घर में ना यासीन पढ़ने आना। तो मैंने कहा देख सकते हैं आप, सिचुएशन ऐसी है, अगर ना आए तो नाराज़ ना होइएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है। फिर मैं गई नहीं थी तो उन्होंने मेरे लिए चावल भिजवा दिए थे। मैंने कहा ये तो आपने बहुत नेकी का काम किया, क्योंकि नान पकौड़े मुझे इतने कोई पसंद नहीं है। मैंने हाफ सा खाया था, तो इस वजह से फिर मुझे ना भूख काफ़ी लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलें जी हम चावल खा लेते हैं। और ये ऐसा दिन था कि मतलब शादी को भी थोड़े दिन रह गए थे और काम भी जो है ना इतना ज़्यादा था। ज़्यादा काम हमारा सफाई वाला ही था, शॉपिंग का हमने वहीं से ख़त्म कर लिया था। अभी तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हमने शॉपिंग का काम वहीं पे ख़त्म कर लिया था। और फिर उसके बाद चावल खाने के बाद मैं फिर काम पे लग गई थी। तो रेस्ट भी मेरी हो गई थी, पेट पूजा भी हो गई थी। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना सारा काम सेट कर लिया था। जो शादी पे पहनने थे ना अम्मी अबू के कपड़े, वो भी अलग कर दिए थे।
और यहाँ पे मैंने जो है ना मेकअप वगैरह का सारा सामान रख दिया था। कुछ कोई और भी जो चीज़ें जो हमें ना पता होता है कि घर में अभी शादी वाले घर में ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको मैंने सामने सामने करके ना तो अलमारी मैंने सेट कर दी थी। मैंने कहा चलो ये काम तो ख़त्म होना। और यहाँ पे रात हो चुकी थी, तकरीबन कोई 7-8 बजे का टाइम था अंदाज़न मैं कह रही हूँ। और नीचे वाले जो है ना पोर्शन में मैंने जूते वगैरह रख दिए थे, और अब्बू यहाँ पे बैठे हुए थे, इसलिए फिर मैं नीचे नहीं खोल सकी क्योंकि उनको मैंने खाना दिया था। मैंने कहा आप खाना खाएं आराम से, तो हम जो बाकी रह गया था ना वो कर लेते हैं। और ये फिर जो है ना धोना था, फ़र्श को धोना भी लाजमी था क्योंकि अगले दिन मेरे इन-लॉज़ वालों ने आना है, तो उनके लिए तैयारी हो रही थी कि चलो जो घर की सफाई है ना उसका काम ख़त्म हो जाए, वो कोई काम ना बचे। तो फिर ये आंटी लोगों को लगा के ना तो मैंने कहा चलें जी आप धो दें, क्योंकि इस टाइम पे मेरी तो इतनी हिम्मत नहीं थी। चले उनका भी बहुत काम था, उन्होंने भी दिन में काम किया था, लेकिन मैंने जो है ना फिर बताना भी होता है, खुद भी कुछ करना होता है थोड़ा सा। ये देखें मैंने किचन भी थोड़ा सा सेट कर लिया था कि मतलब जो उसमें ज़रूरी चीज़ें हैं ना सिर्फ वो रखी हैं। तो खैर उसके बाद फिर हमने कपड़े वगैरह धो लिए थे, सॉरी बर्तन धो लिए थे, कपड़े बोल रही हूँ। कपड़े तो अल्लाह का शुक्र है कि कपड़े नहीं धोने थे। और ये आंटी लोगों ने बर्तन धो के रखे हैं, और क्योंकि ये सुबह इन-लॉज़ वालों ने आना है तो उनके लिए फिर सारा मैंने सेट निकाल के ना मैंने कहा एक दफ़ा धो लेते हैं, फिर जो है ना उनके खाने वगैरह की तैयारी जो करनी है तो वो सारा सिस्टम जो है ना हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है ना ये आपके बाथरूम भी देख लें। आज के दिन में ये सारे काम हुए हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं ना, ये सारे काम आज के दिन में हुए। ये सिंक लगाया हमने, पहले दूसरी चीज़ें लगी थी, और ये सिंक आज लगा है, वो भी अब्बू ने कारीगर को बुलाया हुआ था। और ये जो थी ना ये वाली पहले ही लग चुकी थी, अल्लाह का शुक्र है कि इसको नहीं लगाना पड़ा था। तो बाकी सिंक वगैरह आज, और अभी समझ लें आपके कुछ काम रहते भी हैं, ये कंप्लीट नहीं है कि बंदा बोले कि अब सब जो है ना कंप्लीट हो गया, लेकिन शादी के लिए अब कंप्लीट हो गया। अब हमने जो है ना यहीं पे काम को ख़त्म कर देना है कि हम कोई भी और काम ना करें, तो ताकि शादी के बाद ही अब कोई काम हो। यहाँ पे मैं जो है ना वॉइस ओवर बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि रात के जो है ना यहाँ पे हमारे पास टाइम हो गया है तकरीबन 8:30। देखा है आपने, 8:30 बजे तो हमने ये धोया था। और ये हमारा मतलब कह लें कि आज के दिन का जो है ना लास्ट ही वर्क था तो जो हमने आज किया है। तो और मज़ीद आधा घंटा लग गया था, तो आंटी लोग तो चली गई फिर अपना काम शाम ख़त्म करके। तो मैंने कहा चले अब मैं लाइट्स ऑफ़ करती हूँ और हम सोते हैं। ये बाबा सोए हुए हैं, बाबा भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, उन्होंने बहुत काम किया था। और यहाँ पे साथ में अम्मी है। और आज कितने देर के बाद, बहुत सालों के बाद, देर तो कोई दूर की बात है, सालों के बाद ये है कि मैं और अम्मी अब्बू हम इकट्ठे सोने लगे हैं। तो मैं बड़ी एक्साइटेड भी थी वैसे तो, लेकिन जब सो गए थे तब होश भी कोई नहीं थे कि मतलब कहाँ हैं और कहाँ नहीं हम। तो लेकिन मुझे ये था कि मैंने आज अम्मी अब्बू के साथ सोना है। तो खैर अब्बू तो सो गए थे और अम्मी से फिर मैंने थोड़ी सी बातें शातें की, उनको कल के लिए कुछ बताया, तो या फिर हम सो गए। तो अब यहाँ पे ना कर देंगे हम जी अपने व्लॉग का एंड भी, क्योंकि यहाँ पे हम थक भी बहुत चुके हैं और काम भी जो है ना हमारा सारा ख़त्म हो गया। तो खैर चलें देखते हैं, फिर कल वाला व्लॉग भी इंशाल्लाह इंटरेस्टेड होगा। तो आपने वीडियो को ज़रूर देखना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।